अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहन का सवाल है, वो पूछती हैं कि मुफ्ती साहब, मैं और मेरे शौहर किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे, तो उस पर उन्होंने ये कसम खाई कि अगर आइंदा मैं किसी अजनबी लड़की से ज़िना करूँगा तो तुझे तलाक, और बाद में उन्होंने जो है किसी लड़की के साथ ज़िना कर दिया, तो क्या तलाक वाक़ई हो गई? अल्लाह अकबर। यानी एक बहन है, उनका सवाल है, वो पूछती हैं कि उनके शौहर ने जो है ये कसम खाई थी कि आइंदा अगर मैं किसी अजनबी लड़की के साथ ज़िना करता हूँ तो तुझे तलाक हो जाएगी, और उन्होंने बाद में जो है ज़िना भी कर दिया। तो कितनी तलाक पड़ेंगी, और क्या तलाक पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? तो मेरी बहन, सबसे पहले आप इस चीज़ को याद रख लें कि इसे कसम नहीं कहते हैं। जी हाँ, ये कसम भी नहीं है, क्योंकि कसम के हवाले से जो है यूट्यूब पे मेरी वीडियो बनी हुई है कि शरई कसम क्या है। बहुत सारे लोग अभी जो है माँ कसम खाते हैं, बाप कसम खाते हैं, और तेरी कसम, मेरी कसम, अपनी कसम, ये सारे जो है कस्में खाते हैं लोग। तो इसी पर वीडियो बनी हुई है कि क्या ये शरई कसम है या नहीं है ना। तो ये जो आपके शौहर ने ये कसम खाई है, तो ये कसम है नहीं, और इसको कसम नहीं कहते हैं शरीयत के एतबार से। ये क्या है कि आपके शौहर ने तलाक को शर्त पर मुअल्लक किया है। क्या किया है? तलाक को शर्त पर मुअल्लक किया है, और वो यही है कि अगर मैं किसी जो है अजनबी लड़की से ज़िना करूं, तो शर्त का जो है तलाक को शर्त पर मुअल्लक करने का मसला भी यही है। इससे पहले भी हमारी वीडियो बनी हुई है कि अगर जो है तलाक को किसी शर्त पर मुअल्लक करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वो शर्त पाई जाए तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। क्या तलाक वाक़ई हो जाएगी, और वो शर्त यही कि आपके शौहर ने जो कसम, जो आपके शौहर ने जो है शर्त को, तलाक को शर्त पर मुअल्लक किया था कि अगर मैं किसी जो है अजनबी लड़की से ज़िना करूँगा तो तुझे तलाक। तो जब वो ज़िना करेंगे तो तलाक पड़ जाएगी। तो उन्होंने अगर ज़िना किया है तो तलाक पड़ गई। जी हाँ, जब आपके शौहर ने जो तलाक को शर्त पर मुअल्लक किया था, और जब उन्होंने जो है ज़िना कर दिया तो शर्त पाई गई, और जब शर्त पाई गई तो जाहिर सी बात है कि मशरूत की शक्ल में जो तलाक है, तलाक पड़ जाएंगे। अब रही बात कि कितनी तलाक पड़ेंगी, तो जैसा कि आपने सवाल किया है, अगर वाकई में उन्होंने एक ही बार कहा है, अगर वाकई में उन्होंने एक ही बार कहा है कि मैंने अगर किसी जो है अजनबी लड़की से जो है ज़िना किया तो तुझे तलाक, तो एक मर्तबा अगर उन्होंने कहा है तो एक तलाक़ रजई पड़ जाएगी। जी हाँ, एक तलाक़ रजई पड़ जाएगी। इसी तरह से अगर दो मर्तबा उन्होंने कहा तो दो तलाक़, इसी तरह से अगर तीन कहा होगा तो तीनों तलाक़ पड़ जाएंगी। तो क्या मसला है और क्या उन्होंने बोला है, आप लोगों से बेहतर मैं नहीं जानता और कोई नहीं जानता। तो अगर वाकई में उन्होंने अगर एक मर्तबा कहा है तो एक तलाक़ रजई पड़ जाएंगी, और जब एक तलाक़ रजई तलाक़ जब पड़ जाती है तो उसकी सूरत यही है कि वो जो इद्दत के अंदर अंदर रजत कर ले। रजत का तरीक़ा ये कि ज़बान से भी कह ले, और बेहतर है ज़बान से कहना, वरना अगर ज़बान से नहीं कहता है तो वो उसको किनारा बिस्तरी वगैरह कर लेता है, तो फिर जो है वापस खुद ब खुद जो है औरत उसके निकाह में लौट आती है। लेकिन रही बात कि तलाक पड़ी या नहीं, तो मेरी बहन आप इस चीज़ को याद रख लें कि तलाक पड़ गई। जी हाँ, चूँकि उन्होंने कसम नहीं खाई थी। चूँकि बहुत सारे लोग इस तरह के जो है मसाइल को जब वो उछाल लेते हैं और जो है तलाक वगैरह पड़ जाती है, तो वो ये समझते कि ये कसम है और कफ़ारा वगैरह देते हैं कि हमने तो कसम खाई थी। लेकिन नहीं, इसको हम कसम नहीं कहेंगे, और ये कसम भी नहीं है। इसको कहते हैं तलाक को किसी शर्त पर मुअल्लक करना, और उन्होंने मुअल्लक किया था। और जो है तलाक को किसी शर्त पर मुअल्लक करने की सूरत यही है कि जिस शर्त पर उसने मुअल्लक किया, जब शर्त पाई जाएगी तो जाहिर सी बात तलाक वाक़ई हो जाएगी। तो तलाक वाक़ई हो गई है। अपने शौहर को आप बताएं, और जो है आप कोशिश करें कि अपने शौहर को इन सारी चीज़ों को बता करके, और इन सारी चीज़ों से और ख़ुसूसियत के साथ जो ज़िना की शक्ल में कभी हरकत है, उन सारी चीज़ों से दूर रहने को कहें।
جب شادی ہو گئی ہے تو بعد نکاح بعد شادی زنا کرنا، عیاشی بازی کرنا یہ بہت بری چیز ہے اور بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبوں کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حاصل کلام ان ساری چیزوں کا نچوڑ یہی کہ یہ قسم نہیں ہے، یہ طلاق کو شرط پر انہوں نے معلق کیا تھا، اور معلق کرنے کی وجہ سے جب انہوں نے زنا کر دیا تو طلاق واقع ہو گئی۔ اب کتنی طلاق واقع ہو گئی جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، اگر واقعی میں یہی صورت ہے تو ایک طلاق رجعی، اس کے علاوہ اگر اور صورت ہے تو بالکل آپ جو ہے ان ساری چیزوں پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔